हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे। एक काम करते हैं ना, इसको अपना जो पेज है ना उसका कलर चेंज करते, कुछ मस्त सा लगाते ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, है ना। और क्या था व्यू में, ठीक है ना। अब ज़्यादा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में एज पर पहले। थोड़ा सा चेंज लाते हैं, हर चीज़ में चेंज ला के पढ़ना मज़ा आता है ना, तो थोड़ा बहुत चेंज लाते हैं, है ना। तो अपना चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्या है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर को अपन ने बहुत ढंग से समझ लिया। अपन ने बहुत सारे न्यूट्रिशन के मेथड समझ लिए। पिछले वाले चैप्टर में हमने प्लांट्स के अंदर का न्यूट्रिशन पढ़ा था। इस वाले चैप्टर में अमीबा का पढ़ चुके हैं और ह्यूमन का ढंग से समझ चुके हैं। अपन को सिर्फ बुक से रीड आउट करना और बहुत सारी चीजें मैं साथ में आपको समझाता रहूंगा ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज स्टार्ट करते हैं आज का अपन लेक्चर, है ना। अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, अपन ने माउथ पूरा पढ़ लिया था, है ना। आज अपन पढ़ने वाले हैं, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अच्छा लेफ्ट में लेते हैं, ठीक है। तो अपना है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में मैंने आपको समझाया था। ईसोफेगस क्या होती है, एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसका क्या रोल होता है कि जो भी खाना हमने छोटे छोटे पार्ट्स में स्मॉल स्मॉल पीसेस में अपने माउथ के अंदर टाइलिन सलाइवा वगैरह की वजह से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया है, उसको स्टोमक तक लेके जाने का जो पाइप होता है, जो एक पाथवे होता है, जो एक रास्ता होता है, उसे क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं, है ना। समझते हैं इसको ढंग से। You chew your bite of sandwich a few times before you swallow it. आप अपने खाने, किसी भी खाने को निगलने से पहले बहुत देर तक चबाते हो ना। रोटी खाते हो उसको पहले बहुत देर तक चबाते हो, छोटे छोटे पीसेस में लाने के बाद में उसको स्वेलो करते हो ना। स्वेलो, स्वेलो जो वर्ड है ना, चलो इसका मतलब आपको समझाता हूँ। अपने पास एक वर्ड है, अच्छा मेरे पास एक वर्ड है स्वेलो। राइटिंग सुधर रही है ना मेरी। हाँ, इस स्वेलो का मतलब है किसी भी चीज को निगलना, है ना। निगलना मतलब किसी भी चीज को अपने मुंह से, निवाले को बाहर की तरफ, नीचे की तरफ उतारने को बोलते हैं स्वैलो करना। तो किसी भी खाने को अगर अपन चबा के, किसी भी खाने को निगलने से पहले काफी देर तक उसको चबाते हैं, ठीक है। फिर आगे का लाइन है, आफ्टर यू swallow स्मूथ मसल्स forced द फूड इनटू अ पाइप शेप ट्यूब कॉल्ड esophagus. Esophagus, esophagus is a 25 centimeter long tube which transports food down to your stomach. The stomach is a J-shaped organ connected to the end of esophagus. As soon as food enters the esophagus, powerful waves of muscle contraction push the food downward. चलो एक काफी इंपॉर्टेंट सी, काफी जरूरी चीज इसने समझा रखी है अपन को। चलो एक काम करते हैं, समझते हैं ना। ठीक है, कहाँ है, थोड़ी जगह मिल जाए। चलो यहाँ पे मैं आपको ये पूरा मेथड समझाता हूँ। मान लो अपने पास में एक है इसोफेगस, ठीक है। थोड़ा मोटा सा इसोफेगस बना रहा हूँ मैं ताकि समझने में आसानी हो, है ना। ये मान लो ये अपना इसोफेगस, इतना तो नहीं होता इसोफेगस लेकिन अभी के लिए समझ लो ना, इसोफेगस है ये। तो क्या होता है इसके साइड साइड में, इसके साइड साइड में किस कलर की बनाऊं मैं, मान लो ग्रे कलर की, ठीक है। ये ऐसी कुछ मसल्स होती है, ऐसी मसल्स होती है ना, जो क्या करती है, जैसे कि अपना खाना है ना। तो भी खाने का पार्टिकल है ना, इसको मान लो अपना यहाँ पे आ गया। अपना खाने का पार्टिकल आप जानते हो ना किस कलर का होता है, हमेशा हमेशा ग्रीन कलर का होगा। अपन हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, इसीलिए अपना खाना हमेशा ग्रीन कलर का होएगा, है ना। आप बड़े बड़े पार्टी, छोटे छोटे ही पार्टिकल्स है, लेकिन अपना जितना बड़ा इसोफेगस है उस हिसाब से पार्टिकल को मान लो इतना होगा, ठीक है। अब क्या होता है, हाँ, हाँ, अब क्या होता है, ये जो अपन बना अपना इसोफेगस, अपने इसोफेगस के अंदर जो मसल्स होती है ना, ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे कि मान लो अपनी पहले मसल्स कुछ ऐसे थी, है ना, ऐसे थी। अब थोड़ी देर बाद में ये जो ऊपर का चीज है ना, ये जो भी इसकी पीक्स है ना, ये अपने आप को नीचे खींच लेती है ना। ये अपने आप को नीचे खींच लेती है
और ये जो नीचे वाला भाग है ना ये ऊपर चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब अपनी बॉडी मसल को अपने पास में खींचती है। अब ये जो ऊपर के एंड है ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये अपनी बॉडी का इसोफेगस है, ये मसल है, मसल का टॉप को बॉडी अपना इसोफेगस नीचे की तरफ खींच रही है, अपने पास में खींच रही है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। और जिस प्रोसेस के अंदर अपनी बॉडी जो है ना वो इन मसल्स को बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, अब जैसे कि ये वाला पार्ट जो है बॉडी में, ये जो मसल का पार्ट है ये अपनी बॉडी से चिपका हुआ है ना। अब अपनी बॉडी क्या करती है, जब इसको खींचती है ना तो साथ ही में इसको ऊपर की तरफ भेजती है। तो इस ऊपर भेजने के प्रोसेस को बोलते हैं रिलैक्सेशन। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, रिलैक्सेशन। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे अपना खाना यहाँ पे होता है ना, अब लगातार ये मसल्स जो होते हैं ना ये अपने आप को आगे पीछे करती रहती है। ये आगे चला जाता है तो ये वाला खाना नीचे उतर जाता है, फिर आके इस पे अटक जाता है, फिर ये नीचे ऊपर होता है। तो ये खाना लगातार जो होता है ना अपने धीरे धीरे करके अपनी बॉडी से अपने आप को नीचे पुश करता रहता है ना। क्योंकि ये जो इसके पीछे की जो मसल्स होते हैं ना इसको आगे पीछे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करने की वजह से ये जो खाना होता है ना लगातार नीचे की तरफ पुश होता रहता है। और नीचे की तरफ, नीचे पुश होने के बाद नीचे क्या आता है अपना, नीचे तो अभी मसल आ गई है। हाँ, नीचे क्या होता है अपना, बताओ बताओ। नीचे होता है अपना स्टोमक। खाना कहाँ ले जाती है? स्टोमक में तो ले जाती है ना। अपना ये लंबा सा एक स्ट्रक्चर इसोफेगस अपना, अरे रे सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक गलती हो गई है ना। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको, है ना। तो ये है अपना स्टोमक। ठीक है। अब क्या होता है, जो भी खाना होता है उसको स्टोमक के अंदर पुश करने की वजह से, इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये खाना कहाँ आ जाता है अपना, यहाँ पे आ जाता है। फिर इसके आगे क्या होता है वो स्टोमक वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो समझ गए ना कि टोटली अपना इसोफेगस कैसे काम करता है। इसोफेगस के अंदर लगातार मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से फूड जो होता है, फूड को एक धक्का लगता है और वो धक्के लगने की वजह से फूड लगातार नीचे की तरफ निकलते रहते हैं, नीचे की तरफ जाते रहते हैं और अपने पेट में चला जाता है खाना। इतना लंबा प्रोसेस होता है, समझ गया ना। ये होता है इसोफेगस। तो आगे बढ़े अपन, है ना। द स्टोमक, स्टोमक के बारे में पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सा मेथड्स। द स्टोमक, स्टोमक मतलब अपना पेट, ये है दिख रहा है, ये है स्टोमक। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक जे शेप्ड, जे जैसा लग रहा है ये आपको, है ना। आप कर्सिव राइटिंग वाला अगर आपने जे देखा होगा तो ऐसा, सॉरी ज्यादा ही खतरनाक हो गया। अगर आपने जे देखा होगा कर्सिव राइटिंग वाला तो कुछ ऐसा होता है ना। तो ये देख रहे हो, ये ऐसा ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आके ये जे दिख रहा है आपको। तो स्टोमक कैसा पार्ट होता है अपनी बॉडी में, एक जे शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। हाँ, तो ये जो अपना इसोफेगस है ना, ये वाला पार्ट ये है इसोफेगस। ये जो पार्ट है ये है अपना इसोफेगस और इसके अंदर से खाना सारा आता है। खाना अपना ग्रीन कलर का होगा हमेशा। खाना आता है अपने पेट के अंदर, अपने स्टोमक के अंदर। ठीक है। आगे समझते हैं। इट टेक्स ओनली अ लिटिल टाइम फॉर यू टू टेक अ बाइट ऑफ योर सैंडविच, च्यू एंड स्वेलो इट। तीनों वर्ड समझा देता हूं मैं एक बार आपको। सबसे पहले क्या होता है, बाइट। किस थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, किसी भी सैंडविच को आपने चबाया, बाइट का मतलब होता है चबाना। चू, चू का मतलब होता है, बाइट का मतलब होता है उसको काटना, और चू का मतलब होता है चबाना, और स्वेलो का मतलब होता है उसको निगलना। तो आप किसी भी खाने को खाते हो ना तो ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगता, छोटा सा एक टाइम लगता है। एंड हैव इट पास डाउन योर इसोफेगस। जैसे खाया अपन ने, चबाया, निगला, और वो निगलते हुए कहाँ चला गया, इसोफेगस से अपने पेट में चला गया। However, from that point on, the process of digestion slows down considerably. जैसे जैसे अभी सबसे पहले अपना मेथड है, सैंडविच देखा, उठाया, बाइट किया, सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस। उसको चबाया, थोड़ा सा टाइम लगा, उसको निगल के पेट में ले जाना थोड़ा टाइम लगा। तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है ना, टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है।
चबाने में सबसे कम टाइम लगता है, उसके बाद निगलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन स्टोमक में जैसे पहुंच जाता है ना, उसके बाद में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, वो काफी धीरे हो जाता है। जैसे कि मान लो अभी खाने के बाद में अपन सुबह ही तो उस खाने को बाहर निकाल पाते ना, तो डाइजेशन का प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है अपना। As food enters the stomach, cells in the stomachs are already releasing gastric juices. At the same time, nerves in the stomach become stimulated when food pushes against them and cause more gastric juices to be released. ढंग से समझेंगे इस लाइन को। While food is in the stomach, the muscle contraction of the stomach provide a kind of mechanical digestion. They mix the food with gastric juices and break it into simpler substances. चलो वापस से समझते हैं मेथड को। किसी भी चीज को बिना समझे अपन आगे नहीं बढ़ने वाले, है ना, जैसा कि आप सब जानते हो। तो एक वर्ड जो अभी अपन ने नया नया सुना है वो है गैस्ट्रिक जूसेस। ये अपना पाइनएप्पल और एप्पल वाला जूस नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज है। चलो वाइट कलर से लिख लेते हैं, क्या पता कोई खुश हो जाए वाइट कलर सुन के, है ना। तो वर्ड है अपने पास में गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक मतलब साइंस में ना, जो अपना इंग्लिश में पेट को स्टोमक बोलते हैं, वैसे साइंस की अगर कोई लैंग्वेज है ना, तो उसके अंदर पेट को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक बोलते हैं। अच्छा वापस क्यों लिख रहा हूं, गैस्ट्रिक बोलते हैं ना। तो स्टोमक के अंदर, तो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक, और जूसेस मतलब कि जो जो मिक्स होने के बाद में एक लिक्विड सा सब्सटेंस होता है ना, तो अपनी बॉडी के अंदर लगातार स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक रीजन के अंदर, साइंस में समझते गैस्ट्रिक रीजन के अंदर जब भी कुछ लगातार मिक्स करने के लिए जो लिक्विड सब्सटेंस छोड़ता है अपना पेट, उसे कहा जाता है गैस्ट्रिक जूसेस, है ना। अब मान लो अपना है पेट, पेट का डायग्राम ढंग से बना लेते हैं समझने के लिए। अपना पेट मान लो होता है कुछ इस कलर का होता है, पिंक कलर का तो नहीं होता, है ना। तो मान लो ये जाता है ऊपर, इधर से जाता है ऊपर, नीचे आता है, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, है ना। तो ये ऐसा कुछ होता है अपना पेट। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो लगातार साइड्स होती है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। मसल्स हर जगह होते हैं, ठीक है ना, अपने लंग्स को छोड़ के हर जगह मसल्स पाए जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, है ना। तो इसके अंदर लगातार मसल्स होते हैं। मसल्स क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे मसल्स होते हैं। अपने मसल हमेशा ग्रे कलर के मनाएंगे अपन, ग्रे कलर के मसल्स होते हैं। अपना खाना हमेशा ग्रीन कलर का होगा, है ना। अब क्या होता है, अपना खाना इसमें आता है ना, तो क्या होते हैं इसके अंदर, जैसे अपने मुंह के अंदर सलाइवा निकलता है ना, वैसे पेट के अंदर क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। व्हाइट कलर ले लेते हैं, कोई जल्दी खुश हो जाता है व्हाइट कलर देख के। क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस लगातार में सिक्रेट होते हैं। जैसे अपने मुंह में थूक की वजह से सलाइवा होता है ना, सलाइवा रिलीज होता है, वैसे ही मैंने आपको समझाया था सलाइवरी ग्लैंड से, वैसे ही पेट के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, जो कि इस खाने को लगातार मिक्स करने में मदद करते हैं। अपना खाना लगातार यहाँ आया, है ना, खाना लगातार यहाँ आया तो भर गया। अब अपने मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, आगे पीछे होंगे। अब एक चीज समझो आप, ये जो वॉल है ये छोटी है, छोटी सी पाइप है, खाना जब लगातार इसके अंदर भर जाएगा ना, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस खाने को यहाँ से निकलने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि ये काफी छोटा होता है, छोटा सा छेद होता है जहां से इसको निकलना होता है, इंटेस्टाइन में जाना होता है। तो क्या करते हैं, जब अपनी बॉडी के मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ना, तो ये खाना बीच में बच ऐसा बहुत ज्यादा चिपक जाता है, इधर उधर लगातार हिलने लग जाता है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से खाना एक दूसरे में मिक्स होता रहता है। और इसके अंदर का जैसे कि अपना नींबू है ना, नींबू को अपन हर साइड से ऐसा पकड़ के चिपका दे, बिल्कुल निचोड़ दे, तो उसके अंदर की जो भी चीजें होती है ना निकलने लायक, वो बाहर निकल जाती है। नींबू के अंदर का जो भी अपना नीर होता है, जो भी अपना नींबू का पानी होता है ना, उसके अंदर से निकल जाता है। तो वैसे ही जब अपन इसको पूरा का पूरा पिचका देते हैं ना, तो इसके अंदर जो भी प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं।
तो अपने पेट को क्या चाहिए होता है, जो भी इसके अंदर का न्यूट्रिएंट होता है उसको बाहर निकालना होता है। तो ये जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, तो ये गैस्ट्रिक जूस इसको मिला करके, इसको बिल्कुल पचा करके, ऐसा चिपका के, ऐसा निचोड़ निचोड़ के, इसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट होता है, जो प्रोटीन विटामिन वगैरह चाहिए होता है, वो आ जाता है बाहर, है ना। ये अपना न्यूट्रिएंट आ गया बाहर, समझ गए। तो बस ये एक प्रोसेस होता है, ये न्यूट्रिशन का मेथड होता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर जैसे खाना आता है, तो खाना जैसे अंदर आता है, अपनी बॉडी, अपना स्टोमक का जो अंदर से लगातार कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से जो खाना होता है बिल्कुल चिपक के पिचक के उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स बाहर आ जाते हैं, जिसको अपनी बॉडी लेकर के क्या बना देती है, एनर्जी बना देती है। यह है पूरा स्टोमक का प्रोसेस। अब इसके बाद में खाना आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आज का अपना टाइम यही खत्म हो गया और पेजेस भी खत्म हो गया, तो कल वापस पेजेस लगा के आगे अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही खत्म करते हैं और कल के लेक्चर में मिलते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। नहीं समझ में आया तो आप वापस लिख देना। इस वाले मेथड को मैं और ढंग से कल के लेक्चर में आपको, मेरे को लग रहा है स्टोमक समझ में नहीं आया होगा आपको ढंग से, लेकिन मैं कल के लेक्चर में आपको और ढंग से समझा दूंगा, है ना। तो आज के इस लेक्चर को खत्म करते, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।